भारत के यूथ जनसंख्या में जिनकी एज 15 से 24 साल है, इसमें 30 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं और इसीलिए भारत को पूरी दुनिया में सबसे यंगेस्ट कंट्री में शुमार किया जाता है। लेकिन इसके बाद भी हमारा भारत देश विकासशील देशों में गिना जाता है और इसकी वजह सिर्फ एक है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि सबसे मेहनती और सबसे यंगेस्ट युवा जो कि भारत में है, लेकिन उसके बाद भी दर दर नौकरी के धक्के खाते रहते हैं। आज हमारे इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट मार्च के 2022 में 7.4 है और जिसमें शहरों में 7.8 है और गांव में 7.2 है। मतलब कि पूरे भारत में 100 युवाओं में 7 ऐसे युवा हैं जो बेरोजगार हैं और ये रेशियो अब तो हर मंथ बढ़ता ही जा रहा है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में ये ग्राफ और ऊपर जा सकता है और ये भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या बन सकती है। कैपेबिलिटी भी है, क्षमता भी है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए हम ये भी जानेंगे। और गाइस, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे आखिर ये बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। तो इसे हम एक सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि जब एक आदमी के अंदर कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है, एजुकेटेड होता है और उसके बाद भी वो कोई भी जॉब नहीं ढूंढ पाता है या फिर अपने योग्यता अनुसार कोई भी काम नहीं कर पाता है। दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी देश के इकोनॉमी को दर्शाता है, यानी कि जिस देश में जितनी ज्यादा बेरोजगारी होती है उस देश की अर्थव्यवस्था की हालत उतनी ही खराब होती है। अब यहाँ पर अगर हम बात भारत की करें तो यहाँ पर बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और भारत की यह समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि इसके पहले कई दशकों से भारत ये समस्या झेल रहा है और यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से भारत को विकासशील देशों में गिना जाता है। सितंबर 2018 में एक सरकारी सर्वे के मुताबिक 31 मिलियन यानी कि 3 करोड़ 10 लाख लोग जॉबलेस थे, यानी कि बेरोजगार थे। और सोर्सेस ये बताती हैं कि ये आंकड़ा पिछले कुछ सालों में और तेजी से बढ़ा है। 2019 में सर्वे के मुताबिक भारत के अंदर हर 4 ग्रेजुएट में 1 पर्सन बेरोजगार था और ये आंकड़ा सिर्फ उनका है जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी नौकरी नहीं ढूंढ पाते। लेकिन इसके अलावा भी हमारे देश में ऐसे कितने युवा हैं जो बेरोजगार हैं। उनकी गिनती इसलिए नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, यानी लेबर मजदूर हैं, लेकिन आज उनके पास भी मजदूरी करने के लिए काम नहीं है। और जैसा कि हमने आपके वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि भारत में 15 से 24 साल के बीच 30 करोड़ से भी ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। इसका मतलब यह साफ है कि यह लोग आने वाले सालों में पढ़ लिख कर नौकरी की तलाश में बाहर निकलेंगे। लेकिन यहीं पर सवाल ये भी आता है कि क्या सच में इन लोगों को नौकरी मिल पाएगी? अब अगर यहीं पर मौजूदा हालात और आंकड़ों पर नजर डाला जाए तो यह बिल्कुल असंभव सा नजर आता है, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा लोग और भी बेरोजगार हो गए हैं और उसकी वजह से यह समस्या और भी बढ़ गई है, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या इसके पहले ही खराब थी। और यहीं पर पिछले 2 सालों में स्कूल और कॉलेजों में स्टूडेंट को पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और इसी हालातों में ऐसे न जाने कितने स्टूडेंट हैं जो कोरोना की वजह से अपनी पढ़ाई लिखाई बंद कर दी है। तो यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगले कुछ सालों में बेरोजगारी की समस्या और भी तेज होगी। अब यहीं पर दूसरा और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंडिया में सबसे ज्यादा यंगेस्ट और ग्रेजुएट होने के बाद भी इतनी ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? तो भारत में बेरोजगारी होने के एक नहीं न जाने कितने कारण हैं, जिसमें से कुछ मुख्य हैं बढ़ती हुई जनसंख्या, एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी की कमी, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश की कमी और खराब एजुकेशन सिस्टम। और इन सब के बाद जो सबसे बड़ा कारण है वो यह है कि पढ़े लिखे लोगों में, ग्रेजुएट लोगों में स्किल्ड की कमी है। उनके अंदर डिग्रियां तो हैं, लेकिन उस डिग्रियों के अकॉर्डिंग स्किल नहीं है, वो कैपेबल नहीं है उस काम के जिसकी उन्होंने पढ़ाई की हुई है। लगभग भारत में ऐसी सभी कंपनियां हैं जो अच्छे लोगों को हायर करना चाहती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी देश के लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार रह जाते हैं और उसका कारण मुख्य है स्किल्ड का न होना। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में वो चीज सिखाई ही नहीं जाती है जो प्राइवेट कंपनियां हमसे डिमांड करती हैं। और फिर एंड में इसका नतीजा यही होता है कि युवाओं को डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन वो स्किल्ड, वो काबिलियत नहीं मिल पाती और इसीलिए उन्हें नौकरी नहीं मिलती और उन्हें एक छोटी सी नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। और जिन्हें नौकरी मिल भी जाती है वो अपने काम से खुश नहीं होते हैं, यानी कि उनकी डिग्री कुछ और लेकिन काम कुछ और मिला।
और अपने काम से सेटिस्फाइड न होने के कारण कुछ दिनों बाद वो अपने काम को रिजाइन कर देते हैं। और इस तरह युवाओं के अंदर वो काबिलियत न होने के कारण भी भारत में बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। कहते हैं कि बेरोजगारी भारत की वो समस्या है जो दीमक की तरह होता है और अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। गाइस, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रोजगार न रहने की वजह से युवा डिप्रेशन में चले जाते हैं और न जाने कितने सुसाइड कर लेते हैं। और जो डिप्रेशन में जाते हैं वो नशीले पदार्थों का सेवन करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उनकी जिंदगी और उनका पूरा घर बर्बाद हो जाता है। और अगर आप भी अभी तक बेरोजगार हैं तो आपको इसका एहसास बखूबी होगा कि कैसे कैसे मानसिक तनाव आते हैं। तो गाइस, अगर आप भी बेरोजगार नहीं रहना चाहते हैं और वो वेल एजुकेशन लेना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे भी नहीं हैं जितना आपको देना चाहिए, क्योंकि भारत में अब ऐसे बहुत सी प्राइवेट कोचिंग संस्थाएं तैयार हो गई हैं जो आपको स्किल देने के नाम पे बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं और जो कि आपकी क्षमता से बहुत ज्यादा ऊपर होता है। तो इसके लिए मेरा जो सबसे बेहतरीन सुझाव है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। सिर्फ कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर ले, वहाँ सिर्फ वो स्किल्ड लेने के लिए, वो लर्निंग लेने के लिए जो अभी आपके अंदर नहीं है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में लोग आगे बढ़ाने के लिए आपको वो सारी चीजें बहुत स्पीड से देते हैं। और सबसे बड़ी बात वहाँ की यह है कि वो आपके अंदर प्रैक्टिकली आता रहता है। आप उसको फिजिकली करते हैं और आप उसको जब फिजिकली करने लगते हैं तो वो कभी आपके माइंड से नहीं उतरता है और वो चीजें आपके लिए एक आदत सी बन जाती हैं और इसी तरह से आप एक दिन कामयाब हो जाते हैं। कैरियर में नहीं लेकिन लाइफ में, उस स्किल्ड में जो आपसे डिमांड की जाएंगी। फिर उसके बाद आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप खुद का एक एंटरप्रेन्योर बन के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। और धीरे धीरे ऐसे ही हमारे देश की बेरोजगारी एक दिन कम हो जाएगी। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, टीम के साथ, परिवार के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे कि हमारे हर एक वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। सो फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।